इस कारातीगन का मुंतजिर होता है कि उसके बाहर आने पर शहजादे को देखकर सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और शहजादे को सुल्तान के पास ले जाने के लिए चल पड़ते हैं। अंदर बोरो और कर्राजा आमने सामने आते हैं तो कर्राजा के सिपाही उसे भगाने में कामयाब हो जाते हैं। बोरो कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन गोग बोरो कहता है कि वो अपने नाम की लाज रखते हुए गुमश्तगीन से इंतकाम लिए बगैर नहीं जाएगा। बहादुर भी कहता है कि वो यारोकी का बदला लेकर जाएगा। बोरो उन्हें सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी करने से रोकता है। उधर खेमे में सलाहुद्दीन बोरो की तरफ से कोई खबर ना मिलने पर खलील को मुहाफिज दस्ता तैयार करने को कहते हैं। कैरक में कर्राजा खबर देता है कि वो लोग शहजादे को ले गए हैं। मीला ये सुनकर फौरन सिपाहियों के साथ एक जानिब चल पड़ती है। जातलियून उसके पीछा करता है। किले की फसील पर खड़ा बालिन जातलियून को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। कारातीगन शहजादे को सही सलामत लाता है तो सलाहुद्दीन उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और इदरीस से कहते हैं कि करातीगन के जख्मों पर फौरन मरहम पट्टी की जाए। उनके पूछने पर तुराब बताता है कि कराजा के हमले की वजह से बोरो और बाकी लोग पीछे रह गए। सलाहुद्दीन उन्हें शहजादे का ख्याल रखने का कहकर खुद बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो खुफिया सुरंग के बाहर पहुंचते हैं और अंदर जाने ही लगते हैं कि बोरो उसी लम्हे बाहर निकलता है। सलाहुद्दीन उससे देरी की वजह पूछते हैं तो बोरो बताता है कि उन्हें अंदर एक काम था। एक जगह जातलियन मीला को सामने से जा लेता है। जातलियन के सिपाही उसके सिपाहियों को मार गिराते हैं तो वो कहता है कि उसने हर बार एक अच्छा शवहर बनने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उसकी बेकदरी की। सलाहुद्दीन भी साथियों के साथ उस जगह पहुंचते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। मीला जातलियन से कह रही होती है, ना ही माइलिज, ना ही जातलियन और गुमिश्तगीन, उसके दिल के मालिक सिर्फ और सिर्फ सलाहुद्दीन हैं। उसकी बात से सलाहुद्दीन समेत सब चौंक जाते हैं। बोरो सलाहुद्दीन से कहता है कि उन्हें जाना चाहिए, कोई आ रहा है, लेकिन जातलियन के मैला पर हमला करने पर सलाहुद्दीन खंजर से उसे जख्मी कर देते हैं। दोनों तरफ के लोग आपस में उलझते हैं। मीला सलाहुद्दीन से कहती है कि उसकी जान बचाने का मतलब ये नहीं कि वो उनकी मकरूज है। सलाहुद्दीन उस पर चलाते हैं कि वो भटकी हुई औरत है जिसके शर से बच्चा भी महफूज नहीं रह सका और उसे वहां से जाने को कहते हैं तो वो मर जाती है। जातलियन कहता है कि सलाहुद्दीन का राज फाश हो गया है, जिस पर वो कहते हैं बुहतान से बाज रहे। सलाहुद्दीन उसके वार को जाये करते हुए उसकी तलवार गिराते हैं तो बालान उसकी तलवार पर पांव रख लेता है और कहता है कि उसने अपना वादा पूरा किया, जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन उन्होंने उस विषी को उसके हवाले करने का कोई वादा नहीं किया था। अगर वो इस बात की जमानत दे कि दोबारा इसके हाथों कोई मुसलमान तकलीफ नहीं उठाएगा तो ले जाए, लेकिन बालन कहता है कि वो इसकी जमानत नहीं दे सकता, मगर इसे दोबारा उसी जिंदान में लाने की पूरी कोशिश करेगा जहां से ये निकला है। सुल्तान के मान जाने पर बालन उनका शुक्रिया अदा करते हुए जातलियन को वहां से ले जाता है। उसी लम्हे गुमश्तगीन घोड़े पर सवार वहां पहुंचता है और कहता है कि वो सुल्तान से अपना बदला लेगा। उधर कारातीगन नींद से जागता है तो पूछता है इस्माइल कहाँ है। हिजर शहजादा को लेकर उसके पास आती है तो वो मुतमिन हो जाता है और फिर सुल्तान के बारे में पूछने लगता है। इथसीस बताता है कि सुल्तान बोरो के पीछे गए हैं। कारातीगन कहता है तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं और उठने ही लगता है कि इथसीस और अल्बेस उसे संभाल लेते हैं। इथसीस कहता है कि वो सुल्तान के हुक्म के मुताबिक शहजादे की हिफाजत करेंगे। सुल्तान गुमश्तगीन से कहते हैं कि वो बिल्कुल नाकारा है, जिस पर वो गुस्से में आकर उन पर हमला कर देता है। दोनों तरफ लड़ाई छिड़ती है। जल्द ही बोरो कराजा को पटख देता है और सलाहुद्दीन गुमश्तगीन को जमीन पर गिराते हुए कहते हैं कि एक मुस्लिम अमीर का इस हालत तक पहुंचना शर्म की बात है। गुमश्तगीन कहता है कि कुद्स हमेशा ईसाइयों का रहेगा, जिस पर सब चौंक जाते हैं। सुल्तान कहते हैं अब हिसाब आखिरत के लिए रह गया है और उनके इशारे पर गोग बोरो उसका गुला काट देता है। काराकोश गोग बोरो को मुबारकबाद देते हुए अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है और उसके पीछे सब नारा तकबीर कहते हैं। कुद्स में मास्क वाला शख्स बल्डुइन को उठाते हुए कहता है कि बाहर जाने का वक्त आ गया है। वो कहता है कि लाडगाय ने बहुत पहले उसकी बहन से शादी करके तख्त हासिल कर लिया होगा। वो उससे कहता है कि कुद्स को उसकी जरूरत है और उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। वो इतना ऊपर होता है कि बल्डुइन चढ़ नहीं सकता, लेकिन मुड़ता है तो मासिक वाला शख्स जा चुका होता है। अगले मंजर में बाल्डुइन एक सुरंग में से रेंगता हुआ नजर आता है, जिसमें आवाज गूंज रही होती है कि उसकी बीमारी ही उसका जर्रा है। कुद्स में लाडगाय और सबीला की शादी हो रही होती है। लाडगाय उससे कहता है कि थोड़ा मुस्कुराए। उधर मारिया मुंह लटकाए खादमा से कहती है कि ये शादी उनकी बर्बादी है। बाहर बालन जातलियन को कैदी बनाए लेकर जाते हुए कहता है कि वो विलियम्स और उस पर लगाए गए इल्जाम का जल्द एतराफ करेगा, लेकिन
सामने लाडगाय और सबीला को शादी के लिबास में देखकर वहीं रुक जाता है। जातलियन उससे कहता है कि कुद्स का नया बादशाह यकीनन अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। लाडगाय के कहने पर सिपाही जातलियन की हथकड़ियां खोल देते हैं और बालन कुछ नहीं कर पाता। वो सबीला के पास से खामोशी से गुजर जाता है। वो भारी दिल से आगे बढ़ रहा होता है कि मारिया उसे रोकती है। एक मंजर में लाडगाय का कमांडर विलियम्स और मार्कस को पकड़कर ले जा रहा होता है कि उनसे कहता है उन्होंने वहां आकर बहुत बड़ी गलती की और एक बीमार बच्चे को तख्त पर बैठाना उससे भी बड़ी बेवकूफी थी। बाल्डविन छुपकर उनकी बातें सुन लेता है। वो एक कमान उठाकर सामने आता है और कमांडर को मौत के घाट उतार देता है। विलियम्स और मार्कस गुदारों को मार गिराते हैं। विलियम्स के पूछने पर बाल्डविन बताता है कि एक निकाब वाले शख्स ने निकलने में उसकी मदद की। उधर खैमे में सलाहुद्दीन कारातीगन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि शहजादे को अब शाम ले जाने का वक्त है। कारातीगन कहता है कि उसकी आपा की ख्वाहिश के मुताबिक शहजादे को हलब में रहना चाहिए और वो ठीक कहती हैं। इस तरह हलब और मुवस्सल के ज़ेंगी अमीर खुद को महफूज समझेंगे और सुल्तान शाम में मुश्तगीन जैसे लोगों के शर से महफूज रहकर हुकूमत कर पाएंगे। बोरो भी सुल्तान से कहता है कि वो ज़ेंगी नहीं है और अगर मलिक मौदूद के बेटों ने बगावत की तो शहजादे की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल से सलाहुद्दीन कारातीगन को शहजादे को हलब ले जाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं और बाय बुरा को साथ ले जाने का हुक्म देते हैं। कुद्स में मारिया बालन से कहती है कि उसे कुद्स को लाडगाय के हवाले नहीं करना चाहिए वरना यहाँ रूम का कब्जा हो जाएगा। बालन कहता है कि कुद्स को उसने अपनी चालों से जहन्नम का घड़ा बना दिया है और अब लाडगाय को भी उसी में दफन कर दे। उधर जातलियन लाडगाय से कहता है कि मारिया एक नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश में है। लाडगाय कहता है कि उन दोनों का खात्मा कर देना चाहिए और गुस्से से उनकी जानिब बढ़ने लगता है तो सबीला उसके रास्ते में आ जाती है। वहां हिजर खातून सामान बांध रही होती है कि कारातीगन उससे पूछता है वो उदास क्यों है। वो कहती है कि बार बार हिजरत से थक गई है, क्या शाम में उसके लिए कोई जगह नहीं। कारातीगन कहता है कि शहजादे के लिए यही बेहतर है, लेकिन जब वो उसे बुलाएगी तो वो आ जाएगा और शहजादे को प्यार करने लगता है। कुद्स में लाडगाय बालन और मारिया से कहता है कि उन दोनों के पास कुद्स को छोड़ने के लिए 2 दिन का वक्त है और पलट जाता है। किरक में मीला मुंह धोते हुए वो लम्हा याद करती है जब उसने जातलियन के सामने सलाहुद्दीन की मोहब्बत का इकरार किया था। वो कमांडर से कहती है कि उसके कमरे में उसकी इजाजत के बगैर किसी को न आने दे। कुद्स में जातलियन लाडगाय से किरक जाकर मीला से इंतकाम लेने की इजाजत मांगता है, मगर लाडगाय कहता है कि उसके इख्तिदार के शुरू में ही वो कीरक में मीला की मौत के बाद हंगामा नहीं चाहता, लिहाजा ताज पोशी तक उसके साथ रहे। शाम के दीवान में काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं कि अब कीरक की तरफ पेश कदमी का वक्त है। बोरो भी कहता है कि शाम और काहिरा के दरमियान रकावट को अब हटा देना चाहिए। सुल्तान कहते हैं कि इससे पहले उन्हें शाम को महफूज करना होगा। सुल्तान नूरुद्दीन की तनबीहात के बावजूद इमारले ने बीतुल हुज्न के मकाम पर किला तामीर किया और वो मौका देखते ही शाम की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले कुद्स के कमजोर हालात में उन्हें जड़ से पकड़ना जरूरी है। इत्सीज कहता है कि गमश्तगीन ने कम उर्से में फौज का हाल बुरा कर दिया। गूक बोरो बताता है कि उसके वफादार सिपाही शाम आए हैं और सुल्तान के हुक्म के मुंतजर हैं। कारातीगन भी बोरो कबीले के सिपाहियों को सुल्तान की खिदमत में पेश करता है। कुद्स में लाडगाय सबीला से कहता है कि उदासी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं सकती और उसके करीब होने लगता है तो सबीला उसे धक्का दे देती है। उसी लम्हे कमांडर आता है जिस पर लाडगाय भड़क उठता है। मजीद अक्सात के लिए कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।